प्यारे बच्चों, मैं आपका दोस्त, मैं आपका गुरु एसके चौबे फिर से आपके सामने। बच्चों, वेस्पर थ्योरी को आगे बढ़ाएं और आज हम बात कर रहे हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल के बारे में। बड़ा मजेदार कंसेप्ट है, बहुत मजेदार है, आप देखते रहो। बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं चौथे केस के बारे में। जब टोटल, इसके पहले मैंने 3 केसेस बच्चों मैंने बात कर ली थी, आप देख लोगे वीडियो को। टोटल नंबर ऑफ, नाउ हम बात कर रहे हैं कि अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स अगर बच्चों 5 हो, कितने हो, 5 हो, तो 5 का मतलब क्या हो जाएगा। एक केस के बारे में हम बात कर रहे हैं जब नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स जो है, जब नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स 5 हो और नंबर ऑफ लोन पेयर्स जो है, नंबर ऑफ लोन पेयर्स ये बच्चों हो जाए 0। बॉन्ड पेयर 5, लोन पेयर 0, तब बच्चों ज्योमेट्री कैसी होगी और शेप कैसा होगा। ठीक बच्चों, देखिए जरा, आप एग्जाम्पल से देखिए जरा। जैसे AB 5, तो बच्चों ऐसे घेर लेंगे आप, ये लिख देंगे A, यहाँ लिख देंगे B, यहाँ लिख देंगे B, यहाँ लिख देंगे B, और यहाँ लिख देंगे B, और यहाँ लिख देंगे बच्चों B। बच्चों ये जो देख रहे हो आप, ये AB 5, 1 2 3 4 5, 5 बॉन्ड पेयर, 5 बॉन्ड पेयर है, कोई लोन पेयर नहीं है। तो ऐसे केसेस में जो ज्योमेट्री एंड शेप दोनों सेम होता है, तो मैंने पहले बताया है। तो बच्चों ज्योमेट्री क्या होगी, इसकी ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, TBP ज्योमेट्री, TBP ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो शेप भी वही हो जाएगा, क्योंकि कोई लोन पेयर नहीं है, तो शेप भी कैसा हो जाएगा, TBP। बच्चों आपको मॉडल से मैं दिखा दूं, इसको आपको दिखा दूं। बच्चों ये मॉडल देखो आप, ये देखो, ये बच्चों ये देखो मॉडल लाइक दिस, ये देखो, ये AB5, ABBBBB, ABBBBB, 1 2 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5। बच्चों इसमें 2 तरह के बॉन्ड्स होते हैं। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बड़ा स्पेशल टाइप है बिल्कुल। इसमें 2 तरह के बच्चों बॉन्ड होते हैं। इसको कहते हैं इक्वाटोरियल। क्या बोलते हैं बच्चों, इक्वाटोरियल। देखो ये 120 पे है, 120 120 120 ट्राइगोनल है। देखो ट्राइगोनल। अब बच्चों 2 पिरामिड को, पिरामिड ऊपर ही बन रहा है, ऊपर ही पिरामिड बन रहा है, और एक नीचे ही बन रहा है। बच्चों क्या कहेंगे, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्या बोलेंगे बच्चों, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्या बोलेंगे, देखो ये ट्राइगोनल है, यस सर, ट्राइगोनल। पिरामिडल, देखो यहाँ से एक पिरामिड बन रहा है, एक ऊपर से बच्चों बन रहा है, एक नीचे से बन रहा है। पिरामिड एक नीचे से बन रहा है, एक नीचे से पिरामिड बन रहा है। इसको कहेंगे ट्राइगोनल। क्या बोलेंगे, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्या बोलेंगे, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बोलेंगे। 2 तरह के बच्चों बॉन्ड होते हैं। एकदम विजुलाइज करो, दिमाग में फिक्स कर लो चीजों को, रटने की कोई जरूरत नहीं है। ट्राइगोनल, ट्राइगोनल है ये सर, ट्राइगोनल एक है। पी बाय 2 पिरामिड, एक ऊपर एक नीचे। ये एंगल 120 डिग्री, ये एंगल बच्चों 90 डिग्री। इसको कहते हैं इक्वाटोरियल बॉन्ड। क्या बोलते हैं, इक्वाटोरियल। इसको बोलते हैं एक्सियल। रिपल्सन के चलते बच्चों ये लंबा हो जाता है, तो खींचा जाता है ऊपर की तरफ। तो एक्सियल बॉन्ड जो होता है वो कमजोर होता है इक्वाटोरियल बॉन्ड से। जो एक्सियल बॉन्ड होता है वो कमजोर होता है किससे, इक्वाटोरियल बॉन्ड से। ओके बच्चों, यहाँ देखूँ मैं, देखिए यहाँ बच्चों इसको कहते हैं क्या, इसको कहते हैं इक्वाटोरियल बॉन्ड। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, इक्वाटोरियल बॉन्ड। ठीक बच्चों, और इसको बोलते हैं क्या, एक्सियल बॉन्ड। क्या बोलते हैं बच्चों, एक्सियल बॉन्ड। और यहाँ क्लियर है, देखो ये एंगल कितना बच्चों मैंने बताया अभी ना, ये एंगल 120 डिग्री, वैसे ये एंगल 120, और ये एंगल बच्चों, ये एंगल 90 डिग्री। ठीक है, बात समझ आ रही बच्चों। और एक्सियल बॉन्ड जो है वो कमजोर होता है। तो एक्सियल बॉन्ड जो कि लंबा होने के चलते कमजोर होता है, तो एक्सियल बॉन्ड जो होता है लॉन्गर बॉन्ड, एक्सियल बॉन्ड की लंबाई ज्यादा होती है। तो एक्सियल बॉन्ड की लंबाई ज्यादा होने के चलते एक्सियल बॉन्ड इज वीकर देन। एक्सियल बॉन्ड लंबा होता है, इक्वेटोरियल बॉन्ड से लंबा होता है, तो जितना लंबा होगा उतना ये बॉन्ड कमजोर होगा।
तो एक्सियल बॉन्ड जो है वो वीकर देन, क्या बोलेंगे बच्चों, वीकर देन इक्वाटोरियल बॉन्ड। जो एक्सियल बॉन्ड है बच्चों वो कमजोर होता है किससे, इक्वाटोरियल बॉन्ड से। जो एक्सियल बॉन्ड होता है वो कमजोर होता है किससे, इक्वाटोरियल बॉन्ड से। इसीलिए यही कारण है बच्चों, एक एग्जाम्पल मैं आपको देने जा रहा हूँ, आप समझ जाएंगे इसको बच्चों, नोट कर लेंगे आप। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ज्योमेट्री और शेप दोनों सेम है, चूंकि यहाँ पर कोई लोन पेयर नहीं है बच्चों। सबसे अच्छा एग्जाम्पल PCl5 का एग्जाम्पल है। फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक अगर हम देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखते हैं बच्चों, तो उसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं फॉस्फोरस के पास, है ना बच्चों, 5। इसका फॉस्फोरस 5 बॉन्ड बना सकता है। देखो यहाँ पे फॉस्फोरस जो है वो 5 बॉन्ड बना सकता है, तो फॉस्फोरस 5 बॉन्ड बना सकता है, 2 8 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चों ऐसा कुछ होगा, फॉस्फोरस Cl 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 Cl। चूंकि बच्चों ये बॉन्ड कमजोर होता है तो हीट करने पर ये बॉन्ड टूट जाता है, इसीलिए PCl5 को हीट करने पर PCl3 प्लस Cl2 बन जाता है। चूंकि हीट करने पर ये मिल रहा था, इसका मतलब है, क्लियर है कि ये बॉन्ड टूट गया होगा, यहाँ से Cl डॉट बना के Cl2 बना लेगा, ओके बच्चों, और PCl3 अलग हो जाएगा। यहाँ देख रहे हो, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये तो इसके पास रह गया, Cl डॉट निकल के Cl2 बना लिया, और PCl3 एक यहाँ पे लोन पेयर आ जाएगा, देख रहे हो बच्चों। तो ये PCl5 का टूट जाना, PCl5 का टूटना हीट करने पर इंडिकेट कर रहा है, इसका मतलब है कि ये बॉन्ड जो है डिफरेंट, ये बॉन्ड जो होंगे अलग टाइप के होंगे, ये बॉन्ड अलग टाइप के होंगे। इसको कहेंगे इक्वाटोरियल बॉन्ड, इसको कहेंगे एक्सियल बॉन्ड, इसको बोलेंगे इक्वाटोरियल, इसको कहेंगे एक्सियल बॉन्ड। और एक्सियल बॉन्ड कमजोर होने के चलते ये बॉन्ड टूट जाता है, इसीलिए PCl5 ऐसा प्रोडक्ट फॉर्म करता है। ओके बच्चों, क्लियर है एकदम समझ में आई बात। चलो, तो इसकी ज्योमेट्री शेप कैसे होगी, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। तो ठीक है, ये देख रहे हो आप, यही है PCl5, देखो ट्रायगोनल है, यस सर, ट्रायगोनल बाय पिरामिड, एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे बन रहा है, तो ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। चलिए अब बच्चों दूसरे एग्जाम B केस पर हम आते हैं, सेकेंड टाइप पे आते हैं। तो सेकेंड टाइप पे हम आ जाए, सेकेंड टाइप पर आ जाए। सेकेंड टाइप क्या है, अब कह रहा है कि अगर नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स जो है, अगर नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर जो है वो बच्चों 4 हो जाए, और लोन पेयर जो है, और नंबर ऑफ लोन पेयर, ठीक है बच्चों, लोन पेयर जो है ये आपका 1 हो जाए, 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। अब कैसा होगा बच्चों, बड़ा अच्छा तरीका बताता हूँ। हमेशा लोन पेयर जो होगा ना, देखो लोन पेयर हमेशा रहेगा इक्वाटोरियल पोजीशन, ऑलवेज। बताता हूँ क्यों बच्चों, यहाँ से हो जाए तो AB4 ऐसे लिख दिए, एक यहाँ पे था, एक यहाँ पे था, ऐसे, और बच्चों यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे बॉन्ड तो बन नहीं रहा है, AB4 बच्चों। अब ज्योमेट्री कैसी होगी, ज्योमेट्री तो वही होगी बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, TVP। देखिए बच्चों शेप जो है वो कैसा हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखो जरा, इस मॉडल को आप ही देखो, आके बताओ क्या होगा, ठीक है, आप बताओ बच्चों। ये देखो मैंने लिखा बच्चों, लोन पेयर को हम यहाँ रखते हैं, क्यों रखते हैं यहाँ पर, देखो जरा, अगर लोन पेयर हम यहाँ पर रखते, तो देखो यहाँ पे 90 डिग्री पे 3 रिपल्सन मिलेगा, एक यहाँ से मिलेगा, एक यहाँ से मिलेगा, एक यहाँ से मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अगर रखेंगे बच्चों तो हमको लोन पे रिपल्सन 2 जगह से मिल रहा है, तो कौन सा बेटर है। मैंने क्या बताया था कि आपको ऐसे अरेंज करना है इलेक्ट्रॉन पेयर्स को ताकि रिपल्सन मिनिमम हो। तो अगर आप यहाँ पे रखते हैं तो आपको 90 डिग्री पे 3 रिपल्सन मिल रहा है, कि यहाँ मिल रहा है, कि यहाँ भी, यहाँ भी, ठीक है। यहाँ पे अगर आप रखेंगे तो आपको रिपल्सन 2 ही जगह मिल रहा है, तो बेटर कौन है, यहाँ वाला। इसीलिए बच्चों यहाँ पे रखेंगे, हमेशा याद रखेंगे बच्चों कि जो लोन पेयर होता है, जो हमारा लोन पेयर होता है, हमेशा रखा जाता है इक्वाटोरियल पोजीशंस पर। लोन पेयर जो बच्चों होता है, लोन पेयर LP, लोन पेयर इज प्लेस्ड ऑन इक्वाटोरियल पोजीशन। ओके मेरे बच्चों, इक्वाटोरियल पोजीशन पे हम रखते हैं। तो बच्चों अब शेप कैसा हो जाएगा, इसका शेप हो जाएगा, देखो खुद बताओ इसका शेप कैसा हो जाएगा। अब बच्चों क्या हुआ, मैंने यहाँ पे लोन पे रख दिया, और ऐसे अब थोड़ा सा ऐसे कर लो आप, देखो ये झूला बन गया, यहाँ तुम हो, यहाँ तुम्हारे दोस्त हैं,
और ये स्टैंड बना हुआ है, देख रहे हो, ऐसे ऐसे झूला, यहाँ तुम ला दो झूला, कहते हैं बच्चों सी सॉ शेप, क्या बोलते हैं, सी सॉ झूला, झूला बन गया। लोन पेयर को ढक दो, लोन पेयर शेप को कंट्रीब्यूट नहीं करता है, तो ये झूला बन जाएगा, झूला झूला। शेप क्या हो जाएगा बच्चों, सी सॉ क्या हो जाएगा शेप इसका, सी सॉ झूला। बच्चों एग्जाम्पल जैसे जैसे SF4, बच्चों SF4 का एग्जाम्पल आप करके देखिए जरा, SF4, ठीक है, मिटा दो बच्चों, चलिए एग्जाम्पल देखिए जरा, SF4 का एग्जाम्पल देखिए, ऐसा है क्या, SF4 देखिए बच्चों, देखो SF4 बच्चों एक रफ वर्क करते हैं, देखो एक रफ वर्क बताओ, एक ट्रिक बताता हूँ आपको, इसको मिटा दूं मैं, एक रफ वर्क आपको बताता हूँ, देखिए कैसे करते हैं रफ वर्क। अब फिर फटाफट आंसर, रफ वर्क से आंसर, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो ऐसे ही मिल जाएगा आंसर मुझे। देखिए जैसे S है बच्चों, तो S का क्या होता है 286, S क्या होता है बच्चों 286 कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो देखो F यहाँ से एक बॉन्ड बनाएगा, एक यहाँ से बनाएगा, एक यहाँ से बनाएगा, एक यहाँ से बनाएगा, ये बच्चों रफ वर्क, रफ वर्क। अब देख रहे हो 1 2 4 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर आ गया, तो 4 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, आंसर सी सॉ, सिंपल बच्चों। तो यहाँ रफ बना लेना है, रफ वर्क मैंने कर लिया। रफ वर्क करने के बाद समझ में आ गया कि 1 2 3 4 4 मुझे बॉन्ड पेयर मिल चुका है, एक लोन पेयर। देखो फ्लोरीन, यू नो फ्लोरीन का क्या होता है 2 7, तो फ्लोरीन एक बॉन्ड बनाएगा 7 1 8, ठीक है, और सल्फर 6 बॉन्ड बना लेता है, ऑल 6 इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। तो बच्चों तो यहाँ से एक बनाया, एक यहाँ से बनाया, एक यहाँ से बनाया और एक यहाँ से बनाया, देख रहे हो यहाँ, ठीक है, तो 4 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर आ जाए, तो 4 बॉन्ड पेयर, तो 4 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर, तो 4 बॉन्ड पेयर, 4 बॉन्ड पेयर हो गया बच्चों, 4 बॉन्ड और एक लोन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर किए बच्चों, 4 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर। मजादार है, केमिकल बॉन्डिंग वेरी इंटरेस्टिंग। देखो तो 4 बॉन्ड पेयर, क्या किया S ऐसे, लोन पेयर यहाँ रख दिया बच्चों, यहाँ ढक दिया, ये देख क्या आ गया सी सॉ, यहाँ तुम्हारा दोस्त स्टैंड बना हुआ है, झूला 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 सी सॉ हो गया बच्चों, दिस इज कॉल्ड सी सॉ। क्या कहते हैं इसको, सी सॉ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सी सॉ। ओके बच्चों आगे बढ़ो, चलिए अब ये आप नोट कर लीजिए इसको बढ़िया से, वेरी गुड बच्चों। चलो सी पे आते हैं, सी बच्चों आते हैं, सी क्या है, सी क्या है बच्चों, अब सी में बताइए, तो बॉन्ड पेयर 4 था इसके अंदर, अब बॉन्ड पेयर 3 आ जाएगा, तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स बराबर 3 और नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितना बच्चों, टोटल 5 था ना, तो ये हो जाएगा 2, 3 2 5 जोड़ के, पहला 5 + 0, फिर 4 + 1, फिर 3 + 2 5। अब बच्चों कैसे आएगा, देखिए फिर से एक बार अगेन, बच्चों लोन पेयर कहाँ रखते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन पर, है ना, तो यहाँ से आ जाइए B, यहाँ से बच्चों आ जाइए B, यहाँ से आ जाइए B, एक यहाँ लोन पेयर और ये दूसरा। देखो बच्चों अब इसकी ज्योमेट्री तो फिक्स है बिल्कुल, ज्योमेट्री डिपेंड करती है किस पर, इलेक्ट्रॉन पेयर पर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉन पेयर पर मतलब पूरे पर। ज्योमेट्री बच्चों कैसी होगी, बोलोगे सर TBP। अब बच्चों शेप कैसा हो जाएगा, तो शेप हो जाएगा यहाँ पर T शेप, कैसा हो जाएगा शेप T शेप में। आप खुद देखो बच्चों, खुद देखो यहाँ पर, आइए यहाँ देखते हैं जरा, ये देखिए ये था, अब लोन पेयर को मैंने यहाँ रख दिया, लोन पेयर मैंने कहाँ रखा बच्चों, लोन पेयर मैंने कहाँ रखा, यहाँ और यहाँ रखा लोन पेयर, ठीक है। देखो A B लोन पेयर हमेशा कहाँ रखना है, इक्वेटोरियल पोजीशन पर, यहाँ लोन पेयर रख दिए बच्चों, ढक दिए इसको। अब ऐसे देख लो कैसा नजर आया T शेप, यहाँ मैंने रखा, यहाँ लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशंस, बस यहाँ पे रख दिया लोन पेयर को, ऐसे किया, दिस इज कॉल्ड टी शेप। क्या कहते हैं बच्चों, टी शेप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टी शेप। क्या होगा शेप इसका, टी। जैसे एग्जाम्पल बच्चों ClF3 का एग्जाम्पल देखिए, ClF3, तो Cl के पास कितना है 287 है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सातों भाग लेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में। एक रफ वर्क करें बच्चों, रफ वर्क कर देते हैं पहले, रफ वर्क देखो, रफ वर्क पूरी पहले देख लो, 2 4 6 7 हो गया, ऐसे रफ वर्क कर लो, वेरी गुड ट्रिक, फटाफट ऐसा निकल जाएगा। अच्छा अब बताओ ClF3 3 तो बॉन्ड बनेगा ना, तो एक यहाँ से फ्लोरीन बनाया मान लो, एक यहाँ से, सही है,
एक यहाँ पे फ्लोरीन, एक यहाँ फ्लोरीन, एक यहाँ फ्लोरीन। अब देखो 3 तो बॉन्ड पेयर हो गया और 2 लोन पेयर आ गया, तो 3 बॉन्ड और 2 लोन, 3 बॉन्ड और 2 लोन पेयर आ गया बच्चों। आराम से बना लोगे। तो 3 बॉन्ड और 2 लोन पेयर। देखो सीधे ट्रिक बता दे रहा हूँ। 3 बॉन्ड पेयर, देखो 3 फ्लोरीन बॉन्ड बना लिया और 2 लोन पेयर बच गया। तो बच्चों कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा लाइक दिस। ये रफ वर्क था, खत्म करिए इसको, बना लीजिए Cl, L, ये बच्चों हो जाएगा F, ये हो जाएगा F, ये हो जाएगा F, और ये 2 लूप बच्चों। कैसा शेप आ गया, टी शेप। बहुत बढ़िया टी शेप हो गया बच्चों। द लास्ट वन नोट कर लेंगे बच्चों, वेरी गुड। आइए डी नंबर बच्चों क्या है, एक मोटो में दिखा रहा हूं आपको बच्चों। डी नंबर क्या है, अब डी बताएं बच्चों, डी बताइए। डी नंबर क्या है। नाउ नंबर ऑफ, अब क्या हो जाएगा, बॉन्ड पेयर्स कितने हो जाएंगे बताइए। पहले कितना था 5 0, फिर आया 4 1, फिर आया 3 2, अब आ जाएगा 2 3। तो बच्चों बॉन्ड पेयर 2 और नंबर ऑफ लोन पेयर जो वो बच्चों कितना हो जाएगा 3। अब कैसा होगा, अब बोलोगे सर ऐसा होगा। पहले लोन पेयर को डाल दो आराम से इक्वाटोरियल पोजीशन पर। कहाँ डाल दो, इक्वाटोरियल पे। अब हो जाएगा बच्चों। अब ये देखो ज्योमेट्री कैसी होगी, ज्योमेट्री तो वही होगी, ज्योमेट्री में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। बच्चों शेप कैसा हो जाएगा, शेप बच्चों कैसा हो जाएगा, खुद देखो आप खुद ये देखो आप यहाँ बच्चों लोन पे रख दिया। अब ढक को ढक दो, आप सबको ढक दो बच्चों, सबको ढको, लोन पेयर को ढक दो। आप लोन पेयर को ढकोगे, जो नजर आएगा वही शेप होगा। ये देखो ये कैसा होगा, लीनियर। कैसा होगा बच्चों, लीनियर। ये हो जाएगा शेप, कैसा हो जाएगा, लीनियर शेप बच्चों। कैसा हो जाएगा, जैसे XCF2 का एग्जाम्पल दो। फिर बच्चों मैं रफ वर्क करूँ, ऐसा बताया सीधे देखो XC रख दो। अब तुम जानते हो कि ये नोबुल गैस है, और नोबुल गैस में हीलियम को छोड़ के सारे के पास आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों। रख दो 2 4 6, हमको तो सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से मतलब है, इसी से मतलब है। अब बच्चों देखो फ्लोरीन 2 बनाया, एक ये बना लिया फ्लोरीन, देख रहे हैं ये। अब 2 बॉन्ड बनाया बच्चों, ये रफ वर्क, ये रफ वर्क हुआ। अब देखो 1 2 और 3 लोन पेयर, तो 2 आपका बॉन्ड पेयर आया बच्चों, देख रहे हो, 2 बॉन्ड पेयर आया और 3 लोन पेयर आया। सेम एग्जांपल आ गया बच्चों, अब बना लो इसका बना लीजिए आप। देख रहे हो कितना आसान तरीका बता दिया एकदम आराम से। 1 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर, सीधे बना लो आप फटाफट। हो गया बच्चों, ये आ जाएगा XC, ये बच्चों हो जाएगा F, ये हो जाएगा F, ये आपका लोन पेयर, ये आपका लोन पेयर, ये आपका हो गया बच्चों। ये पूरी कहानी थी बच्चों ट्राइगोनल बाइपीरियड के बारे में। आपको समझ में आया होगा, बहुत बहुत धन्यवाद, वेरी गुड। आप बस लगे रहिए, आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं ऑक्टाहेड्रल के बारे में। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कैसे बनती है और किन कंडीशंस में हम उसको डिस्कस करते हैं। तो बच्चों थैंक यू सो मच।